हाय बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एसी सर्किट्स का ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एलसीआर सर्किट एक बना हुआ है और उसमें बोला गया कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स है 230 वोल्ट्स आरएमएस वोल्टेज पे एंड जो इंडक्टेंस की वैल्यू दैट इज़ 5 हेनरी और 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू है और 40 ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। पहला पार्ट जो है दैट इज डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस की अगर बात करें पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें करंट कितना होगा। हमारे पास वोल्टेज जो गिवन है दैट इज V इज इक्वल टू 230, साइन का फंक्शन मान लेते हैं तो साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर आई निकालना है तो आई कुछ ऐसा हो जाएगा कि आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा और आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? फेजर डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो क्योंकि करंट, क्योंकि ये सीरीज में एल सीरीज में है तो करंट कॉमन होगा तीनों में। ठीक है, तो ये कुछ आई ऐसे फ्लो करेगा तो आई नॉट को हम लोग जो है रेफरेंस फेजर मान लेते हैं। आई नॉट ऐसे कुछ हो जाएगा एंड जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज इन फेज विद द वोल्टेज विद द करंट। सो वी आर कुछ ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट आर, और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दैट इज अहेड बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होता है दैट इज लैगिंग बिहाइंड बाय 90 डिग्रीज, तो ये वी सी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा नेट वोल्टेज निकल के आ रहा है, अगर अगर लेट्स से एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट। तो हमारा जो वी नॉट निकल के आ रहा है दैट इज आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, विच इज़ जो हॉरिजॉन्टल जो फेजर है उसका उसमें अगर आई नॉट कॉमन लेके आर स्क्वायर बचता है प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो एक्स एल माइनस एक्स सी, अगर ये वाले वेक्टर्स को जो वर्टिकल वेक्टर जो वर्टिकल फेजर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी बचेगा। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आई नॉट जो निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एल जो होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसपे आई नॉट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम करंट हो जाता है। ठीक है, तो वो कब होगा इसको, और हमारे पास सिर्फ वेरी करने के लिए ओमेगा ही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ओमेगा पे डिपेंडेंट क्या क्या है? एक्सएल और एक्सी, और आई नॉट जब मैक्सिमम होगा तब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी हो जाएगा ओमेगा रेजोनेंस। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 हेनरी और C is 80 माइक्रोफैरेड। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 5 हेनरी इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड। ये दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 into 10 to the power 6 minus 2 is minus 4, तो minus 2 which is equal to 50 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास ओमेगा रेजोनेंस जो आ गया दैट इज 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इतने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो है रेजोनेंस हो रही होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस जो होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल
माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और एक्सएल माइनस एक्स सी तो बराबर है, मतलब 0 है, तो दिस विल बी इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 40 ओम्स। रेजोनेंस पे बात हो रही है, ठीक है, 40 ओम्स इम्पिडेंस आ गया। और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा गया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट विल बी इक्वल टू 230 वोल्ट्स। यहाँ से बेसिकली हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो दिस विल बी 230 वोल्ट बाय 40 ohms विच इज इक्वल टू कितना हो गया ये 5.75 एम्पियर्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस में गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू आई आर एम एस। ठीक है, डिटरमाइन द आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, दिस विल बी आई नॉट इंटू आर विच इज इक्वल टू 230 वोल्ट्स, और वी कैपेसिटेंस आर एम एस ये कितना हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी विच इज इक्वल टू, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5, और अदर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 230 अपॉन 40 इंटू एक्स सी कितना हो गया, एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1 बाय 50 इंटू कैपेसिटेंस इज 80 माइक्रोफैरेड, तो 80 इंटू 10 टू द पावर ऊपर में 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1437.5 वोल्ट्स। ठीक है, और वी एल आर एम एस दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, क्योंकि एक्सी और एक्सएल बराबर हैं, इसका मतलब हो गया कि ये भी 1437.5 वोल्ट्स निकल के आ रही है। ठीक है, और क्या पूछा, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे है जो अक्रॉस इंडक्टेंस है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस कुछ ऐसे, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम हो जाएगा, फेजर सम जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई नॉट एक्स सी और आई नॉट एक्स एल इज इक्वल टू सेम, मतलब बेसिकली दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमारा एक एडमिशन टेस्ट हो रहा है 21 अक्टूबर को, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। एंड प्लीज़ अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।